हाँ तो प्यारे बच्चों नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज है 5 फरवरी और आज था आपका क्लास 12 का फिजिक्स का एग्जाम। तो आप लोग जल्दी से अपना आंसर की मिला लीजिए कि कितना सही होता है। हमारे पास देखिए, हमारे पास है ये सेट कोड ए है। हमारे पास क्या है? सेट कोड ए है। और आपका कोई भी सेट कोड है तो आप मिला सकते हैं बिंदास क्वेश्चन के अनुसार। ठीक है, क्वेश्चन बहुत ही अच्छा रहा। सारा गेस क्वेश्चन जितना कराए थे सारा मिल गया। तो आप लोग मिला लीजिए, देखिए और कितना सही होता है कमेंट में बताइए। ठीक है, देखिए ये सेट कोड ए हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन है आज का आपका। सबसे पहला क्वेश्चन है कि दो आवेशों के बीच की दूरी आधी कर दी जाती है तथा एक आवेश को भी आधा कर दिया जाता है, तो दोनों के बीच लगने वाला बल पहले की अपेक्षा क्या होगा? क्या आधा गुना होगा, दुगुना होगा, तिगुना होगा, या इनमें से कोई नहीं? तो ये जब करेंगे तो ये 4 गुना होता है, जो कि किसी भी ऑप्शन में नहीं है 4 गुना। तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। एक का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। दूसरा है, एक इलेक्ट्रॉन को विभवांतर v के अधीन विराम से त्वरित करने पर इसकी चाल होगी v के समानुपाती की v रूट v के समानुपाती, वन बाय v के समानुपाती, या v स्क्वायर के समानुपाती। तो दो का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, v के समानुपाती हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश होता है। तो इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश जो होता है वो होता है 1.8 × 10⁻⁻⁴ कूलम प्रति केजी, ऑप्शन सी। 4 नंबर क्वेश्चन, संधारित्रों के समांतर संयोजन में प्रत्येक संधारित्र के लिए कौन सी राशि समान रहती है? आवेश, ऊर्जा, विभवांतर या धारिता? तो 4 नंबर का ऑप्शन सी हो जाएगा, बिल्कुल धारिता विभवांतर हो जाएगा, 4 का सी। 5 नंबर कहता है, वायु में दो धनावेशों के बीच परावैद्युत पदार्थ रख देने पर उनके बीच प्रतिकर्षण बल का मान क्या होगा? बढ़ जाएगा, घट जाएगा, वही रहेगा, शून्य हो जाएगा? तो 5 का जो है ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ये घट जाएगा, 5 का बी हो जाएगा। 6 नंबर कहता है, 0.2 माइक्रो कूलाम के दो बराबर तथा विपरीत आवेशों के बीच की दूरी 3.0 सेमी है, तो इसका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कितना होगा? तो 6 का राइट जवाब ऑप्शन नंबर बी होगा, 6.0 × 10⁻⁸ कूलम मीटर। एक बंद पृष्ठ के भीतर n वैद्युत द्विध्रुव स्थित है, तो बंद पृष्ठ से निर्गत कुल वैद्युत फ्लक्स क्या होगा? 7 नंबर क्वेश्चन है, 7 का राइट जवाब ऑप्शन नंबर डी होगा, 0 हो जाए। 8 नंबर क्वेश्चन कहता है कि दो समान धनावेशित बिंदु आवेश जिसमें प्रत्येक पर 1 माइक्रो कूलम आवेश है, तो 1 मीटर की दूरी पर वायु में रखा जाता है, इस निकाय की वैद्युत स्थिति ऊर्जा क्या होगी? तो 8 का राइट जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 9×10⁻³ जूल। 9 नंबर है, निम्नलिखित में से धारिता का मात्रक कौन सा होता है? कूलाम होता है, एम्पियर होता है, वोल्ट होता है, या कूलाम प्रति वोल्ट होता है? तो 9 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कूलाम प्रति वोल्ट होता है। 11 नंबर 10 नंबर क्वेश्चन है इसके बाद, कि किसी संधारित्र की धारिता निर्भर नहीं करती है प्लेटों की आकृति पर, प्लेटों के आकार पर, प्लेटों के आवेशों पर, प्लेटों के बीच की दूरी पर। तो 10 का राइट जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, प्लेटों के आवेश पर निर्भर नहीं करती है। किसी आवेशित चालक के बाहरी सतह पर विद्युत क्षेत्र होता है, सतह के समांतर, सतह के लंबवत, सतह के साथ 45 कोण पर, या शून्य? 11 का राइट जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, सतह के लंबवत। यदि किसी चालक को बाहरी विद्युत क्षेत्र में रखा जाए तो चालक के अंदर का क्षेत्र होगा? तो 12 का राइट जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, शून्य। 13 कहता है, विपरीत चिन्ह के दो बिंदु आवेशों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? तो ये जो है सो स्थितिज ऊर्जा धनात्मक या ऋणात्मक दोनों हो सकती है, सी नंबर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 18 नंबर कहता है, गॉस का नियम कहता है कि किसी बंद सतह से गुजरने वाली विद्युत फ्लक्स क्या होता है? तो 14 का ए हो जाएगा, ये संलग्न आवेशों के समानुपाती होता है। कहता है, 100 माइक्रोफैराड धारिता वाले संधारित्र को 100 वोल्ट तक आवेशित करने पर उसमें संचित ऊर्जा क्या होगी? तो 15 का राइट जवाब ऑप्शन ए होगा, 0.5। निम्नलिखित में किसका मात्रक वोल्ट प्रति मीटर इनवर्स है? तो 16 नंबर क्वेश्चन है, इसका राइट जवाब ऑप्शन सी होगा, विद्युत क्षेत्र। 16 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बिल्कुल। कहता है, वैद्युत चालन में चालक के मुक्त इलेक्ट्रॉन का आवेश v एवं चालक के सिरों के बीच विभवांतर v के बीच क्या संबंध होगा? तो 17 नंबर है, इसका राइट जवाब सी होगा, v स्क्वायर के अनुक्रमानुपाती।
18 नंबर क्वेश्चन कहता है कि किसी चालक को वोल्टा V तथा धारा I के बीच ग्राफ एक सरल रेखा है तो y अक्ष जो I प्रदर्शित करता है थीटा कोण बनाती है, चालक का प्रतिरोध होगा। 18 नंबर क्वेश्चन है, इसका जो ऑप्शन ए होगा tan थीटा। कहता है विद्युत परिपथ की शक्ति होती है V² V² R I। तो 19 नंबर का राइट जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी V²/R। ताप बढ़ने के साथ अर्धचालक का प्रतिरोध बढ़ता है, घटता है, कभी बढ़ता है कभी घटता है, अपरिवर्तित रहता है। 20 नंबर है, 20 का राइट जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, घटता है। निम्नलिखित में कौन सा प्रतिरोध R को व्यक्त करता है? रो इंटू एल बाई ए, रो इंटू ए बाई एल, एल बाई रो ए या एल ए बाई रो। 21 नंबर है, 21 का राइट जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, एल ए बाई रो। कहता किलोवाट घंटा मात्रक है ऊर्जा का, शक्ति का, बल आघूर्ण का, बल का। किलोवाट घंटा किसका मात्रक है? तो 22 नंबर का राइट जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, ऊर्जा का। कहता निम्न में कौन सा नियम ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है? ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत पर आधारित की अगर हम बात करेंगे तो ये लेंज का नियम जो होता है ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत को पालन करता है। जब किसी एम्पियर को शंट किया जाता है तो इसकी माप सीमा बढ़ती है, घटती है, स्थिर रहती है या इनमें से कोई नहीं? तो 24 का राइट जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, बढ़ती है। चलिए 35 की ओर बढ़ जाते हैं। 35 नंबर कहता है चुंबकशीलता का विमीय सूत्र है। चुंबकशीलता का विमीय सूत्र की अगर हम बात करेंगे तो ml T इनवर्स टू A इनवर्स होता है, यानी इनवर्स टू, ऑप्शन नंबर ए। 26 नंबर कहता है रूट अंडर म्यू नॉट बटे एप्सिलॉन नॉट का मात्रक क्या होगा? तो 26 का राइट जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, न्यूटन प्रति कूलम। 37 नंबर क्वेश्चन है आपका, यदि किसी चल कुंडली गैल्वेनोमीटर में फेरों की संख्या बढ़ा दी जाए तो इसकी सुग्राहिता क्या होगी? बढ़ जाती है, घट जाती है, अपरिवर्तित रहती है, बढ़ सकती है या घट सकती है? 27 है, 27 का राइट जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, जो बढ़ जाती है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट होगा। उदासीन बिंदुओं पर B>BH, B<BH, B=BH, B=0। 28 है, 28 का राइट जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, B=BH। 29 कहता है लो चुंबकीय पदार्थ के लिए अपेक्षित चुंबकशीलता म्यू आर का मान होता है म्यू आर लेस देन 1, म्यू आर बराबर 1, म्यू आर ग्रेटर देन 1, म्यू आर ग्रेटर देन 1। 29 है, 29 का राइट जवाब होगा आपका, 29 का राइट जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कहता है R1 R2 R3 प्रतिरोध की श्रृंखला परिपथ में प्रत्येक प्रतिरोध प्रवाही धारा क्या होती है? समान होती है, भिन्न होती है, शून्य होती है? 30 नंबर का राइट जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, ये समान होती है। धारा घनत्व की इकाई है, तो धारा घनत्व की इकाई की अगर हम बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एम्पियर प्रति वर्ग मीटर स्क्वायर। 32 कहता है यदि किसी चालक की लंबाई दोगुना कर दिया जाए, उसके ऊपर लगाई गई विभवांतर को स्थिर रखा जाए तो इलेक्ट्रॉन का अपवाह वेग क्या होगा? 32 है, 32 का राइट जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, समान रहेगा। कहता है धारा वहन करने वाले परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होती है वृत्ताकार, अक्ष के समांतर, अक्ष के लंबवत, अनियमित। 33 का राइट जवाब ऑप्शन नंबर सी होगा, अक्ष के लंबवत। निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित है? वोल्टमीटर, विद्युत मोटर, विद्युत जनरेटर, एम्पीयर। 34 है, 34 का राइट जवाब ऑप्शन नंबर सी होगा, विद्युत जनरेटर। कहते एक परिनालिका का स्वप्रेरकत्व निर्भर करता है। 35 नंबर का राइट जवाब ऑप्शन डी होगा, बी और सी दोनों। कहते यदि किसी प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान 10 एम्पियर है तो इसका वर्ग मध्य मूल मान क्या होगा? 5 एम्पियर, 7.07 एम्पियर, 10 एम्पियर, 14 एम्पियर। 36 का राइट जवाब ऑप्शन नंबर बी होगा। 37 कहता है शुद्ध विद्युत प्रेरकीय परिपथ में शक्ति गुणांक का मान कितना होगा? तो 37 का राइट जवाब ऑप्शन नंबर ए, 0 हो जाएगा। कहता है केवल धारिता युक्त प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में धारा एवं वोल्टा के बीच कालांतर होता है। 38 है, 38 का राइट जवाब ऑप्शन नंबर बी होगा, 90 डिग्री।
अनुनाद की स्थिति में एलसी परिपथ की आवृत्ति होती है। एलसी परिपथ की आवृत्ति की अगर हम बात करेंगे तो 1/2 पाई रूट अंडर 1/LC। ऊंचाई ट्रांसफार्मर का द्वितीय कुंडली में धारा का मान प्राथमिक कुंडली की तुलना में होती है बराबर, कम, अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो 40 की अगर हम बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कम। उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब सदैव बनता है। उत्तल दर्पण से सदैव प्रतिबिंब की अगर हम बात करेंगे तो ध्रुव तथा फोकस के बीच, ऑप्शन नंबर सी। यदि किसी माध्यम में निर्वात में संपूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए क्रांति कोण 30 डिग्री हो तो माध्यम में प्रकाश का वेग कितना होगा? तो 42 का राइट जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट। 43 नंबर क्वेश्चन का, यदि किसी फोकस दूरी f दो अभिसारी लेंस एक दूसरे के संपर्क में रखे हुए तो संयोग की फोकस दूरी क्या होगी? तो 43 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट, आपका ऑप्शन नंबर सी, f/2। तथा एक उत्तल लेंस की क्षमता 2 डायोप्टर है तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी? तो इसकी फोकस दूरी की अगर हम बात करेंगे तो इसका फोकस दूरी हो जाएगा 50 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन सा रंगीन विपथन को कम करने के लिए लेंसों का उपयोग किया जाता है? उत्तल लेंस, अवतल लेंस, अवर्णक संयोग या बेलनाकार लेंस? तो 45 की अगर हम बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बेलनाकार लेंस। 46 नंबर क्वेश्चन की अगर हम बात करेंगे तो इसका हो जाएगा अनंत, ऑप्शन नंबर बी। कहता है साबुन के बुलबुले रंगीन दिखाई देते हैं, 47 नंबर है, इसका राइट जवाब ऑप्शन सी होगा, वैक्यूकरण के कारण। 48 है कि निम्नलिखित में से किसे ध्रुवीकृत नहीं किया जा सकता है? तो 48 का राइट जवाब ऑप्शन नंबर ए, ध्वनि तरंग को। कहता एक व्यक्ति दूर डायोप्टर क्षमता का चश्मा लेंस का प्रयोग करता है तो उसकी दृष्टि दोष क्या है? तो ये होगा 49 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी, दूर दृष्टि दोष। समान आयाम में समान तरंग दैर्घ्य की दो प्रकाश तरंग अध्यारोपित की जाती है तो परिणामी तरंग का आयाम महत्तम होगा जब उसके बीच कालांतर क्या होगा? तो 50 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, शून्य होगा। ध्रुवित प्रकाश में कंपन एवं ध्रुवता तल के बीच का कोण कितना होगा? तो इसका राइट जवाब ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सी वैद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है? 52 नंबर की अगर हम बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अल्फा किरण। 53 नंबर क्वेश्चन की अगर हम आंसर की बात करेंगे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए आंसर आप लोग मिला लीजिए। 54 कहता है प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन की घटना में आपतित प्रकाश की तीव्रता बढ़ाने पर वैद्युत धारा होगी। तो 54 का राइट जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, बढ़ती है। 55 कहता है किसी गतिमान कण से संबंधित ब्रोगली तरंग की तरंग दैर्घ्य निर्भर करती है। तो 55 का राइट जवाब ऑप्शन नंबर बी, आवेश पर। फोटोन की गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है? तो 56 का राइट जवाब ऑप्शन नंबर बी, hv/c²। 57 कहता है एक ही तत्व के समस्थानिकों के बीच मुख्य अंतर क्या है? तो 57 का राइट जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, न्यूट्रॉनों की संख्या। निम्नलिखित में कौन सा रेडियोधर्मी क्षय का प्रकार नहीं है? तो 58 का राइट जवाब ऑप्शन नंबर डी, म्यूऑन क्षय। 500 nm तरंग दैर्घ्य वाले एक फोटोन की ऊर्जा क्या होगी? तो 59 नंबर का राइट जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, 4 × 10⁻⁻19 जूल। हाइड्रोजन अपस्पेक्ट्रम में कौन सी श्रेणी दृश्य भाग में पड़ती है? तो 60 का राइट जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन आवेश रहित कण है? 61 है, इसका राइट जवाब ऑप्शन डी होगा, फोटोन। एक्स किरणें हैं, एक्स किरणें क्या है? तो 62 का राइट जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, विद्युत चुम्बकीय तरंग। कहता है 1 mu की तुल्य ऊर्जा क्या है? तो 63 का राइट जवाब ऑप्शन नंबर डी होगा, 931 MeV। 64 जब सिलिकॉन में बोरॉन को अशुद्धि के रूप में मिलाया जाता है तो परिणामी पदार्थ होता है। तो परिणामी पदार्थ की अगर हम बात करेंगे तो ई प्रकार का अर्धचालक प्राप्त होगा, ऑप्शन नंबर बी।
n प्रकार के अर्धचालक में अल्पसंख्यक आवेशवाहक होते हैं। तो 65 करेक्ट जो ऑप्शन नंबर बी होगा वो। कौन सा लॉजिक गेट तभी सही निर्गम देता है जब निर्देश भिन्न है? तो ओ आर गेट हो जाएगा, 66 का ए हो जाएगा। पश्च अभिन्नत डायोड होता है। तो 67 का राइट जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। नंद गेट के बूलियन व्यंजक है। 68 का राइट जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। 69 नंबर कहता है फाइबर ऑप्टिकल संचार में किस प्रकार की तरंग का उपयोग किया जाता है? तो 69 नंबर का राइट जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, विद्युत चुम्बकीय तरंग का। और आज का आखिरी और अंतिम क्वेश्चन कहता है टीवी प्रसारण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी आवृत्ति पास का उपयोग होता है? तो 70 का जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 30 से 300 MHz तक का। तो इसी के साथ आज के आंसर की हो गया खत्म। और अगला सब्जेक्ट के आंसर के लिए आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।